ऑलराइट गाइस, तो एक साल कैसे निकल गया यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चला और अब आ गई है वो सीजन जिसका हम सब वेट करते हैं। अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल। और यार मानना पड़ेगा कि इन सेल में स्मार्टफोन और लैपटॉप और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का प्राइस काफ़ी डाउन चला जाता है, काफ़ी ग्राउंड लेवल पर चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सबको सही डील नहीं मिल पाता और जिनको ये डील्स सही से मिल भी जाते हैं तो इनका डिलीवरी सही से नहीं हो पाता। प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा कि आप कैसे इन डील्स को ग्रैब कर सकते हो और फ्रॉड से कैसे बच सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3-4 पॉइंट्स। मेनली ये सेल कब शुरू हो रहा है, सेकेंडली यहाँ पर कौन से कार्ड्स में आपको डील्स या फिर ऑफर्स देखने को मिलेंगे, थर्ड आईफोन के प्राइसेस क्या रह सकते हैं, फोर्थ सैमसंग के स्मार्टफोन का प्राइसेस क्या कुछ रह सकता है। तो सबसे पहले सेल कब शुरू हो रहा है? एग्जैक्टली अगर हम लास्ट 2-3 सालों को ट्रैक करें तो एप्पल इवेंट होता है, ये ख़त्म होते ही यहाँ पर हमें सेल देखने को मिल जाता है। 17 या फिर 18 को ही यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर बीवीडी सेल और अमेजन पर GIF सेल शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, आप एग्जैक्टली इन ऑफर्स को कैसे ग्रैब कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी तरह के ऑफर्स को क्लेम करने के लिए। तो फ्लिपकार्ट में इस बार ऑफर्स देखने को मिलेंगे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से। तो मतलब ये है कि इन दोनों बैंक्स का क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और अमेजन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ICICI बैंक और SBI बैंक के कार्ड में भी यहाँ पर इस बार ऑफर्स रहेंगे। तो इन दो बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होना चाहिए अमेजन में कोई भी ऑफर को अवेल करने के लिए। तो गाइस, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अभी भी अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली ये 8 से 10 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो दोस्तों से या फिर रिलेटिव से इसे ऑलरेडी अरेंज कर लो सेल स्टार्ट होने से पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट में यहाँ पर डील्स देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन्स में तो डेफिनेटली ज़बरदस्त डील्स देखने को मिलेंगे और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर काफ़ी डील्स रहेंगे। कौन कौन से आईफोन में आपको बेटर डील्स देखने को मिलेंगे या फिर कौन से प्राइस रेंज में ये रह सकता है। सबसे पहले तो आईफोन 13 अगर ये स्टॉक में रहेगा तो अमेजन पर ही रहेगा। फ्लिपकार्ट में मुझे नहीं लगता कि इस बार ये आईफोन 13 के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन जो अमेजन है वहाँ पर ये 30 to 33,000 या फिर 34,000 के अंडर अवेलेबल हो सकता है अगर स्टॉक में रहा तो। आईफोन 14 की बात करें तो ये भी अमेजन पर अवेलेबल हो सकता है और फ्लिपकार्ट पर भी ये अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्राइस होगा वो होगा 40 या फिर 41,000 के आसपास। आईफोन 14 प्लस की अगर बात करें तो ये एग्जैक्टली 45 या फिर 46,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। इस बार कुछ ज़्यादा हाइप रह सकता है आईफोन 15 और आईफोन 16 पर। आईफोन 16 पर तो डेफिनेटली ज़्यादा ही हाइप रहेगा, लेकिन जो आईफोन 15 है इस पर भी कुछ डील्स बेहतरीन देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये अवेलेबल हो सकता है 40 या फिर 45,000 के प्राइस रेंज में, और जो आईफोन 15 प्लस है वो अवेलेबल हो सकता है अराउंड 50 की। नेक्स्ट है आईफोन 16। ये काफ़ी ज़बरदस्त हाइप में रहेगा, मतलब कि ये हॉट सेलिंग स्मार्टफोन होगा एप्पल की तरफ से, और मेरे हिसाब से ये अराउंड 51,000 से लेकर 54 या फिर 55,000 के प्राइस रेंज में ही आ सकता है। और हम ये बात कर रहे हैं सभी ऑफर्स वगैरह अप्लाई करके। 16 प्रो हो सकता है 80 to 80,000 के प्राइस रेंज में, और जो 16 प्रो मैक्स है ये आप एक पेटी लेकर ही चल सकते हो, 1 लाख से तो ये कम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन्स। सैमसंग गैलेक्सी S23 लास्ट टाइम काफ़ी हॉट सेलिंग प्राइस में अवेलेबल था BBD सेल पर, और ठीक उसी तरह इस बार S24 रहेगा जो कि डेफिनेटली हो जाएगा 41 से लेकर 40,000 के प्राइस ब्रैकेट के नीचे, मतलब कि ये 37 to 38,000 में भी देखने को मिल सकता है फ्लिपकार्ट के BBD सेल में। और जो S25 है ना, ये अवेलेबल होगा आई थिंक 51 या फिर 52 के प्राइस रेंज में। S25 अल्ट्रा की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली 1 लाख से ऊपर ही होगा, और जो
फोल्डेबल या फिर फ्लिप स्मार्टफोन है, इसमें भी काफ़ी कुछ ऑफर्स देखने को मिल सकता है। ये अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही सेल के डेट्स वगैरह नज़दीक आएंगे ये भी पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम कुछ बजट स्मार्टफोन को यहाँ पर इंक्लूड करें जिसका प्राइस इस सेल में काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकता है, तो वो है iQOO की तरफ से iQOO Neo 10R। अभी भी 25,000 के प्राइस रेंज में है, लेकिन ये सेल के दौरान देखने को मिल सकता है 21 to 20,000 के प्राइस रेंज में। और जो वीवो की तरफ से जो Vivo X200 FE है, ये अभी चल रहा है 50,000 में, लेकिन सेल के दौरान ये अवेलेबल हो सकता है 42,000 से लेकर 45,000 के प्राइस रेंज में। और दोस्तों गेमिंग बीस्ट यानी कि iQOO 13 भी यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आप फास्ट स्लॉट में ही कैसे बाय कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक स्टेबल और स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। आप मल्टीपल डिवाइसेस का यूज कर सकते हो, लाइक लैपटॉप में वही सेम अकाउंट को लॉगिन करो और स्मार्टफोन में भी वही सेम अकाउंट को लॉगिन करो, और सभी तरह के जो भी कार्ड्स, जो क्रेडिट कार्ड्स है या फिर एड्रेस डिटेल्स है, वो पहले से ही सेव करके रख लो। ये एक काफ़ी तगड़ा पॉइंट है, आप इस स्टेप से काफ़ी फास्ट चेकआउट कर सकते हो।